हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई-लर्न स्टडी। दोस्तों, आज अपना लेक्चर है परफेक्ट स्क्वायर। मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर बनाया था नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट क्यूब रूट एंड परफेक्ट स्क्वायर रूट, परफेक्ट क्यूब रूट। एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा, मैं 2 से 4 सेकंड में आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए पहले तो मैं एक ही ट्रिक से सारी बताऊंगा, एक ही मेथड होगा जिसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अपन परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन मैं आपको 2 डिजिट के लिए, मतलब 1 से 99 तक आपके लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो बहुत सिंपल है, उससे आसानी से आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं जैसे कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि मैं 32 लेता हूँ, 32 का स्क्वायर हुआ। दोस्तों, ओनली 2 डिजिट के लिए है, ओनली 2 डिजिट। मैं आपको 1 से 1000 तक, जैसे मैं आपको मेथड बताऊंगा उससे तो आप 5000 तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन 1 से 1000 तक मैं आपको आज बताना चाहूंगा कि कितनी आसानी से निकाल सकते हैं 1 से 1000 तक स्क्वायर रूट, है ना, परफेक्ट स्क्वायर। तो ओनली 2 डिजिट के लिए मैं आपके लिए मेथड बताऊंगा, बहुत ही आसान है, महज जैसे कि हमको पता है। पहले तो मुझे 3 2 2 हम साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 2 और 2 कितना हुआ 12। ये साइड में 3 × 2 × 2 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 12 हम साइड में इसको कैलकुलेट करके रख लेंगे। फिर हम इसको देखेंगे, इसका स्क्वायर कितना होता है 09। दोस्तों, हमें हमेशा 2 डिजिट लेकर चलना पड़ता है, 2 डिजिट लेकर ही हमें चलना है। इसको कितना होता है 04, ये हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमें फिर ये जो 12 है, बस एक डिजिट छोड़कर हमें इसमें ऐड करना है 4 2 10। हम देखेंगे हमारा 32 का स्क्वायर आसानी से निकल आया। अब मैं 2-4 एग्जांपल जल्दी जल्दी आपको लेकर समझाना चाहूंगा। अब जल्दी जल्दी अपन लोग करेंगे, मैं 2 से 3 सेकंड में। जैसे कि हमें किसी का भी निकालना है, जैसे कि हमें निकालना है 64 का स्क्वायर, 2 डिजिट ले रहे हैं हम, तो हमें क्या करना है 6 × 24 = 48, 48 साइड में लिख लिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक डिजिट छोड़कर 18 में ऐड करना है 6 9 7 3। देखा हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। अब मैं आपको और एग्जांपल लेकर समझाना चाहूंगा। जैसे कि हमने ले लिया 45 का स्क्वायर, अब हमें इसको निकालना है। फिर हम देखेंगे 5 × 20 = 40। कैसा है 40? मैंने आपको बताया 4 × 5 × 2, 4 × 5 × 2 40। फिर इसका स्क्वायर करना है 16, 2 डिजिट लेकर चलते हैं हमेशा 2 5, और एक डिजिट यहां से छोड़कर हमें ये 40 हमें ऐड करना है ना। 5 2 4 4 10 की हासिल 20 25। और अगर कोई और एग्जांपल लेना चाहे, जैसे कि हम लेना चाहें, कुछ भी ले लीजिए, 37 ले लीजिए, 37 से थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, छोटे छोटे क्या लें अपन, है ना, कुछ भी ले लेते हैं। अपन ले लेते हैं 48 ले लेते हैं, जैसे कि 48 का स्क्वायर ले लेते हैं, है ना। 8 8 32 दूनी 64 कर लिया, ठीक है। इसका स्क्वायर लेना है 16, 8 का स्क्वायर 64, और एक डिजिट छोड़ के हमें ऐड करना है 4 10 की हासिल 13 की हासिल 2 2304। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लें। जैसे कि हमने ले लिया 66 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। हमें पहले साइड में मल्टीप्लाई करके देखना है, 36 दूनी 72 हमने साइड में रख दिया, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, और एक संख्या छोड़कर 72, 36 ऐसे लिखता हूं, 36 72, एक संख्या छोड़कर हमें ऐड करना है 4356। देखा दोस्तों, हमने कितनी आसानी है 2 डिजिट का मतलब स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 3 डिजिट का स्क्वायर हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ही मेथड बताऊंगा जिससे उससे आप 2 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन और 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या है कि 2 डिजिट का ये आसानी से निकल जाता है, बहुत ही महज 2 से 3 सेकंड लगते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो 2 से 3 सेकंड में आप स्क्वायर निकाल देंगे, है ना। लेकिन जो आपको मेथड बताने जा रहा हूं उससे आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको एक मेथड बताना चाहूंगा जो मार्केट में बहुत ज्यादा चल रही है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन शायद आपको पसंद आए तो आप उससे मतलब सॉल्व कर सकते हैं। बहुत चल रही है, मैं छोटे एक एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट मेथड नहीं है ना। जैसे कि 87, ये आपने शायद कभी पढ़ा हो, इसका स्क्वायर निकालना है, तो ये मेरी पसंदीदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि अब इसके बगल में हमें देखना है कि ये परफेक्ट मतलब किस नंबर के पास है, 90 के पास है। तो हम देखेंगे 90 से कितना बड़ा है, ये 90 से 3 बड़ा है,
और ये 90 से 3 छोटा है। देखा, फिर हमें कुछ नहीं करना। फिर इसमें थोड़ा मुझे सही नहीं लगता, लेकिन ठीक है। लेकिन इसमें फिर हमें ये देखना है कि 87 90 से कितना पास है, कितना दूर है, फिर हमें ये देखना है। फिर हमें देखना है 90 से 3 पास है, ठीक है। तो हमें देखना है 90 इंटू 87 करना पड़ता है फिर हमें, है ना। 90 इंटू 87 प्लस 3 90 और 87 माइनस 3 84 करना पड़ता है ना। और फिर देखते हैं साइड में, जो 3 का जो स्क्वायर होता है 09, हमेशा 2 डिजिट लेकर चलते हैं। फिर हमें देखना है कि इसमें एक 0 है, ठीक है। तो एक 0 है तो इसमें 10 का डिवाइड कर देते हैं। और हमने किसका डिवाइड किया है, 10 का, मतलब एक 0 की संख्या का डिवाइड किया है। तो हम यहां से हम एक ही मेथड लेंगे, एक ही संख्या लेंगे अपनी, ठीक है। फिर इसको ये काटो, फिर इसका मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36, फिर मल्टीप्लाई 8 9 72 है 75, फिर उसमें से हमने एक डिजिट लिया है तो एक ही डिजिट इधर लेंगे। मतलब इस तरीके से करते हैं कि ये 09 7569। तो ये मेरा पसंदीदा नहीं है, क्योंकि इसमें आगे चल के ऐसी बहुत सी मतलब संख्या आती है जिसमें आप 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब डिजिट आपको हटानी है, लेकिन तब भी आप इधर मतलब 2 डिजिट ले रहे हो, 100 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके लिए बड़ा कंफ्यूजन मेथड रहेगा, जो मेरे पसंदीदा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं आपके लिए एक मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं, है ना। आप कितने भी डिजिट का निकाल सकते हैं। मैं पहले आपको दोस्तों ये पता होना चाहिए कि सब कुछ 100 है, सब कुछ 100 है ना। हम किसी भी चीज को 100 है ये मारकर हम 100 मानते हैं। अगर इधर से हमने इतना हिस्सा, ये अगर ये 4 हिस्सा है, 4 में से एक हिस्सा तोड़ दिया हमने और 3/3 बचा, तो इसको पूरा 100 लेके कैलकुलेशन भी हम करते हैं। आपको शायद आपने पढ़ा हो परसेंटेज रेशियो में। तो आपको मैं एक छोटा सा कोई भी एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कोई भी एग्जांपल लिया, जैसे कि मैंने 98 का स्क्वायर निकालना है मुझे। आप हम पहले बेस 100 लेते हैं, बेस 100 पे हम कैलकुलेशन करते हैं, है ना। बेस 100 लेकर करते हैं तो 98। अब हम देखेंगे ये 98 100 से कितना छोटा है या कितना बड़ा है। तो हम देखेंगे 100 से 2 छोटा है, तो हम 98 जैसे का तैसा उतार लेंगे। और 100 से कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो 98 माइनस 2। देखा दोस्तों, फिर साइड में कितना 2 छोटा था तो 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 04। दोस्तों हम हमेशा 2 डिजिट लेकर चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 2 डिजिट का सबसे बेसिक मेथड, मैंने आपको बताया था कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके लास्ट डिजिट 1 से 24 तक के स्क्वायर होते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये बेसिक मतलब इससे कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है कि 1 से 24 तक स्क्वायर, लास्ट के 2 डिजिट 1 से 24 तक के स्क्वायर क्यों होते हैं, ये इसी मेथड से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, है ना। तो आप देखेंगे इसमें 98 में से हमने 2 हटाया तो कितना आया 96, और इसके ओनली 2 डिजिट लेना है हमें तो 04। देखा कितना आसानी से निकाल दिया हमने, है ना। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल जो बताया था 87 लेकर बताया था, उसका 87 जो हमने मतलब अभी किया है वो, इसको बता दें, जो हमने अभी किया है 87 का स्क्वायर, तो हमने 90 का माना था, +3 -3 करके लिखा था। लेकिन इसको हम 100 से करना चाहे तो कितना आसानी से कर सकते हैं। देखिए आप 100 से कितना छोटा है, तो देखिए 100 से, सॉरी ये 100 से 13 छोटा है, 100 से 13 छोटा है। 87 तो 87 लिखना है, लेकिन 100 से कितना छोटा है 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 1 से 40 तक स्क्वायर दोस्तों हमें रटे होने चाहिए एकदम। 87 से 13 अपन माइनस किया तो कितना होता है हमें पता होगा 74, और इसमें से हम ओनली 2 डिजिट लेकर चलते हैं हमेशा, और इसको एक डिजिट कैरी कर देते हैं, मतलब 169 नीचे। तो हम देख सकते हैं 7569। देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से निकाल दिया। अब मैं आपको जल्दी जल्दी अच्छे एग्जांपल लेकर समझाता हूं जिससे आपको चीजें आसानी समझ में आए, है ना। अब जैसे कि 112 का निकालना है हमें स्क्वायर, 112 का स्क्वायर निकालना है। 100 से कितना ज्यादा है, तो हम देखेंगे 100 से 112 12 ज्यादा है ना, ज्यादा। बगल में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। फिर हम ऐड कर देंगे 12 को, इसमें कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। फिर हम ओनली 2 डिजिट लेकर चलते हैं तो 144, तो हम देख सकते हैं कितना आ गया 12544। जी हमारा निकल गया 12 का स्क्वायर, 112 का स्क्वायर। अब दोस्तों कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं कि बेस 100 से तो हमने देख लिया कि 100 की कोई पास होता है,
ये 100 से कोई बड़ा होता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 100 से कोई छोटा होता है तो किस तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन हमारा स्क्वायर और बड़ा हो तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारा स्क्वायर 200 के, अगर हम बेस 200 लेकर चलें दोस्तों, बेस 200 हो, बेस 200 हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए बेस 200 होता क्या है। सब कुछ चीजें हमें 100 पर लेकर चलनी है, मैंने आपको बताया था सब कुछ 100 होता है, तो 200 होता क्या है, 200 2 into 100 नहीं होता, क्या आपको पता होना चाहिए। 200 2 into 100 होता है, ठीक है। कैसे, फिर जैसे कि हमारे पास कोई एग्जांपल आता है, जैसे कि हमें निकालना है, मान के चलो 214 का स्क्वायर निकालना है, 214 का स्क्वायर निकालना है, तो हम देखेंगे ये 200, इसका बेस हम 200 लेकर चल रहे हैं क्योंकि बेस आप देखो 200 के करीब है ना, 236 भी हो 234 भी हो तो आप 250 के करीब होंगे, तो मैं आपके लिए उसको ये बताऊंगा है ना, आप 200 के करीब है तो आप देखेंगे 214 200 से कितना बड़ा है, 14 बड़ा है, ठीक है। और फिर साइड में जो 14 बड़ा है, 14 का स्क्वायर होता है 196, हमें पता होगा। अब एक चीज रह गई दोस्तों, क्या रह गई, 200 तो है लेकिन 200 क्या है 2 into 100 है, तो हमें यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई और लेकर चलना है बस। अब 2 का मल्टीप्लाई इसी संख्या में होगा, इसमें क्यों नहीं होता उसका रीजन भी है। आपको यूनिट डिजिट का बहुत बड़ा रोल है, आपको पता होगा यूनिट डिजिट है ना, क्योंकि आप 4 का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा है ना। अगर 6 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें भी करते हो तो सोचो यूनिट डिजिट 2 होता है ना, जो कि स्क्वायर मतलब नहीं होता, यूनिट डिजिट फॉलो नहीं करता। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो कुछ नहीं, पहले तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ऐड कर लेंगे, कितना आ रहा है अपना ये 822 है ना, और 196 2 का मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है 8 दूनी 16 के यहाँ से 2 दूनी 5 और 4 और 196 लास्ट के 2 डिजिट लेना है ओनली, 196 69745 जो हमारा निकल कर रहा है 214 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब हमें ये देखना है, अब हमें ये देखना है कि अगर ये 200 से छोटा हो तो 200 से छोटा हो तो जैसे कि कुछ भी ले लो, 187 ले लिया, चलो 200 से छोटा है, 187 का स्क्वायर चाहिए हमें, तो क्या होगा, तो हमें पता है 200 के करीब है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, 200 के करीब है, तो ये 187 संख्या तो कोई भी होती है, 187 से कितना छोटा है, 187 200 से कितना छोटा है, तो हम देखेंगे 13 छोटा है अभी, तो वही, और 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर है जो इसका स्क्वायर लेकर चलना है, फिर इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना होगा 174। लेकिन एक चीज आप भूल गए, क्या, ये 200 के करीब है और 200 क्या होता है 2 into 100 होता है, जो मैंने आपको बताया, तो 2 का मल्टीप्लाई और होगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये तो एज इट इज है, ये चीज तो अभी है, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, कितना होगा 4 दूनी 8 7 दूनी 14 की, कहां से 348, ठीक है। फिर उसके बाद ओनली इधर से हम 2 डिजिट ओनली लेकर चलते हैं और जो डिजिट बचता है उसको हम कैरी दे देते हैं, जैसे कैरी यहाँ पे दे दिया हमने 16996934969। देखा दोस्तों हमने कितनी आसानी से निकाल लिया। अब हमारे पास सवाल उठता है कि सर ये तो आपने बड़ा आसानी से निकाल दिया कि 187 है ना, 192 है या 175 है, 174 है। अगर यही संख्या कहीं 150 के करीब हो तो हम कैसे निकालेंगे, फिर क्या इतना बड़ा स्क्वायर याद करने की जरूरत है या इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हमें पता है कि सब कुछ 100 होता है, हमें बस उसी 100 पर देखना है। जैसे कि अगर हमारा बेस अगर हमारा बेस अगर 150 होता है, मान के चलो अगर हमारा बेस 150 होता है, इतना कैलकुलेशन दोस्तों हमें आना चाहिए। अगर हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम कंपटीशन कर रहे हैं, अगर हम इतना भी नहीं आता तो हमारा कंपटीशन करना बेकार है फिर वो, है ना। तो 150 में पता है 3/2 होता है। 3/2 कैसे होता है हमें पता है, ये 1.5 100 से डिवाइड करेंगे, आपको कैसे निकलेगा 3/2 कितना होता है 100 का 3/2 होता है ना, या 1.5 क्या होता है 3/2 होता है, तो ये 3/2 है 100 का, ठीक है। अब हम देखेंगे 150 के आसपास संख्या अगर स्क्वायर हो तो हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हम 150 के आसपास कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिख लिया, चलो हमने लिख लिया 150 के आसपास हम 169 लिख लेते हैं, चलो 169 लिख लेते हैं, 169 का स्क्वायर निकालो। अब देखो ये 150 से कितना बड़ा है, तो 169 हमारा 150 से कितना बड़ा है 19 बड़ा है, तो ये 19 बड़ा है, और 19 का स्क्वायर है पता है 361 होता है, पता है, ठीक है। लेकिन एक चीज भूल गए, ये 150 जो हमने बेस लिया है वो 100 का क्या है 3/2 है ना, तो हमें 3/2 से और मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, बस हमारा ये आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो दोस्तों हमें देखना है, इसको ऐड करना है। हमें पता है 9 दूनी 18 की हासिल 6 7 8 और ये 1 8 8 है ना, और 3/2 से मल्टीप्लाई करना था। 2 9 18 2 चौक 8, ठीक है। 4 3 12 की हासिल 9 3 27 और 1 28 282। फिर हमें देखना है ओनली 2 डिजिट लेकर चलते हैं। 3 6 1 6 1 5 2 8 5 6 1, ये हमारा निकल गया 116 कितना आसानी से निकल गया। देखा दोस्तों, आप खुद अपने मन से एग्जांपल लेकर कोशिश करेंगे इनको बनाने की तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको और एग्जांपल लेकर बताऊंगा। आपको थोड़ा मैं बड़ा एग्जांपल लेकर दिखाता हूं, थोड़ा मैं आपको 100 के करीब ले जाता हूं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि अब बेस आप खुद अपने मन से डिसाइड कीजिए। आप कोई 150 का बेस नहीं है, कोई 200 बेस नहीं है, आप खुद अपने मन से डिसाइड कीजिए कि बेस किस चीज का हो सकता है। जैसे कि मैंने बना लिया 468 का स्क्वायर लिया। अब आपको डिसाइड कीजिए बेस क्या हो सकता है। ये 450 हो सकता है, 550 450 के करीब है ना। अगर मैं थोड़ा 488 कर देता ये 500 का बेस हो जाता, ठीक है। अगर मैं 412 कर देता ये 400 का बेस हो जाता, है ना। आपको पास देखना है, कैलकुलेशन शुरू करना है। आप कर तो वैसे भी सकते हैं लेकिन आपको पास देखना है। तो आप देखिए 450 का बेस है, 450 क्या होता है 4.5 होता है, 4.5 क्या होता है 9/2 होता है, 9/2 होता है। कैसे आया, आप कुछ नहीं कीजिए, आप 450 में 100 का मल्टीप्लाई कीजिए, जी काटा 5 9 45 5 दूनी 10 9/2, ठीक है। और आप देखिए 4 6 8 450 से कितना बड़ा है 18 बड़ा है, ठीक है। 18 के स्क्वायर हमें पता होगा कितना होता है 324, ठीक है। और कितना है ये हमें बेस लेकर चलना है 9/2, ठीक है। अब दोस्तों आप मल्टीप्लाई आप इधर भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि आप काट सकते हैं 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 9 18, जिससे आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़े, है ना। आप डायरेक्ट इधर से भी कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है चीजें, ठीक है। 9 4 13 की हासिल 4 2 4, ठीक है। और ये चीज एडिटिव चली आ रही है। अभी 9 का मल्टीप्लाई और करना है। 9 3 27 की हासिल 2 9 चौक 36 और 2 38 की 3 9 दूनी 18 और 3 2187। हमें ओनली 2 डिजिट लेना है यहाँ से। तो 3 जो इधर हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर जाती है, यहाँ पर कैरी कर देते हैं हम 4 2 10 की हासिल 9 2 1 9024। देखा दोस्तों मैं कितनी आसानी से निकाल लिया। एक छोटा सा एग्जांपल और मैं आपको लेकर दिखाऊंगा। जैसे कि हम जाते हैं थोड़ा और 1000 के करीब। हम जाते हैं जैसे कि 838 ले लेते हैं, इधर कर लेते हैं 838। इसका स्क्वायर अगर हमें निकालना हो तो इसका स्क्वायर हमें निकालना हो तो हम देखेंगे किसके करीब है। तो हम देखेंगे 850 के करीब है ना। तो 850 का बेस बनाएंगे। 850 का बेस कैसे बनता है, हम देखेंगे 850 कितना होता है, ये 8.5 होता है। 8.5 कितना होता है 17/2 होता है ना। 17/2 होता है, 17/2 होता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 850 में 100 का भाग लगाया और 5 से काटा तो 17/2 आ गया, है ना। वैसे आपको ये डायरेक्ट निकालना सीखना चाहिए। 100 का भाग लगाएंगे तो 8.5 आएगा। 8.5 कितना होता है 17/2, है ना, ठीक है। फिर आप देखेंगे 850 किसी करीब है 838 850 के 838 एज इट इज। और कितना कम है ये 850 कम है ये, ठीक है। कितना कम है ये तो हमें पता होगा, हमें दिख रहा होगा हमारा ये 12 कम है, तो ये 12 लिखा। और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा 17/2 होता है यहाँ पे, तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आपको बताया जो मैंने अपनी देर से, है ना। अब हम इधर से डायरेक्ट 2 से ये काट सकते हैं। 2 चौक 8 2 कम 2 9 18 2 6 12। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाती है दोस्तों, और कुछ नहीं है ना। तो आप फिर आप माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 413, है ना। और ये जो एच डी अभी वैल्यू चली आ रही है उसको चलने दो। आपको 17 से और मल्टीप्लाई करना है बताया। 17 थी क्या 51 की हासिल 5, 17 कम 17 और 5 22 की हासिल 2, 17 चौक 68 और 2 70, ठीक है। अब हमें एक जो वैल्यू है एक हमें इधर कैरी कर देते हैं। तो इधर जो सम वैल्यू निकल कर आई वही है ये 4 4 2 और 2 7 0। ये हमने 838 से निकाल दिया दोस्तों। देखा हमने कितनी आसानी से मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो दोस्तों आप इससे नेक्स्ट 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं, है ना। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा कुछ स्पेशल केसेस,
जैसे कि किसी भी स्क्वायर रूट में अगर लास्ट में 5 दिया है, जैसे कि 25, 35, 65 और 1369 का, इनके स्पेशल केस हैं। मतलब आप बहुत आसानी से 1 का, जैसे कि अगर आपको कभी 1 स्क्वायर दे दिया हो, 1 स्क्वायर दे दिया हो, तो आप 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं, है ना। आपको अगर 3 आप देखिए, आपने कभी कैलकुलेशन की हो, आप कॉम्पिटिशन में एग्जाम देते हो, आपको पता होगा 9 स्क्वायर दे दिया हो, है ना। 6 कितना भी बड़ा 6 हो, आप 6 कितना भी बड़ा स्क्वायर हो, ये स्पेशल केस है। आपको स्पेशल केस है, आप महज 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते हैं। आपको कितना भी बड़ा ये दे दिया हो, जैसे कि 5 का अपने 1225 का स्क्वायर निकालना हो, तो ये कैसे निकाल सकते हैं, महज 2 से 4 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊंगा स्पेशल केस। आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।